तो दोस्तों फाइनली आ चुका है सामाजिक विज्ञान के पेपर का संपूर्ण हल। तो चलिए गाइस हम देख लेते हैं पूरी वीडियो में। गाइस मैं आपको बता दूं, इससे अगर आपको इसको पीडीएफ डाउनलोड करना है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, अभी हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, देख लेते हैं पूरे के पूरे आंसर। तो बस लास्ट तक वीडियो पे बने रहिए। तो गाइस आपका पहला था कि फ्रेंडिक सारियू कलाकार थे, तो कहाँ के थे गाइस? ये फ्रांस के थे। आपको मैंने राइट आंसर लगा दीजिए, तो आप यहाँ से भी इनको देख सकते हो। ठीक है, पहले में आपका फ्रांस हो जाएगा। और जो सेकंड नंबर का क्वेश्चन है उसको भी गाइस हम देख लेते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध आरंभ हुआ था, कब हुआ था गाइस? ये हुआ था 1914 में। ठीक है, तो इनको आप जल्दी से अगर आपने किया होगा तो एकदम राइट क्वेश्चन है। ठीक है, आपको पूरे फुल मार्क्स देगा इस क्वेश्चन में, एक भी क्वेश्चन आपका नहीं काट पाएगा। ठीक है, और मुंबई के प्रथम कपड़ा विभाग स्थापित हुआ, कब हुआ था गाइस? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1854 में। ठीक है, तो आपका इसमें 54 में हो जाएगा। और आगे चलते हैं गाइस। और प्रोजेक्ट टाइगर योजना प्रारंभ हुई थी, कब हुई थी गाइस? तो ये हुई थी अपने 1973 में। ठीक है, और आगे चलते हैं। तो आपके गाइस मैं पूरे के पूरे आंसर इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ठीक है, और एक उद्योग जो चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है वो कहलाता है सीमेंट का। ठीक है, सीमेंट इसमें हो जाएगा। और अपना अगला है कि बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष थे, तो कौन थे गाइस? काशीराम। ठीक है, तो इसमें गाइस आपके पूरे के पूरे 5 नंबर आपको देगा अगर आपने ये किए हैं, तो आपका एक भी क्वेश्चन नहीं काटेगा। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं, एक वाक्य में देख लेते हैं, सॉरी रिक्त स्थान में देख लेते हैं। फ्रांसीसी कलाकार फ्रेडरिक शाहरुख ने डैश चित्रों की एक श्रृंखला बनाई, तो ऐसे उन्हें कितने चित्रों की बना दी? 4 चित्रों की। ठीक है, तो उसमें आपको 4 भरना था। ठीक है, अगर आपने भरा होगा तो इसका पक्का राइट होगा। ठीक है, थोड़ा सा और आगे चलते हैं कि श्रीलंका में गृह युद्ध की स्थापना वर्ष में हुई थी, तो गृह युद्ध की स्थापना कब हुई थी? कैसे? 1900, तो अगर सन पूछा है ना आपसे तो 2009 में हुई थी। ठीक है, तो आप इसको 2009 भरना था इसमें। और नेपाल की राजधानी क्या है? तो नेपाल की राजधानी आपका काठमांडू। ठीक है, काठमांडू आपका इसकी राजधानी है। ठीक है, अगर आपने किया होगा तो आपने पढ़ा होगा तो आप गाइस वो पक्का इसमें से भर के आए होगे। और आगे देख लेते हैं, एक और मस्त क्वेश्चन है गाइस आपका, एक प्रजातांत्रिक सरकार खालिस्तान के प्रति उत्तरदायी होती है। ये तो गाइस आपने पक्का किया होगा और एकदम राइट किया होगा। ठीक है, तो ये लोकतंत्र का था। ठीक है, लोकतंत्र इसमें बनना था आपको। और आगे देख लेते हैं कि सांप्रदायिकता के मार्ग में एक मुख्य कारण है, मुख्य बाधा है, तो इसमें गाइस आपका आंसर था इसका आंसर था आपका एक सेकेंड, इसका आंसर, हाँ अभी मैं आपको बताऊंगा थोड़ा सा देर में। आप मेरे को कमेंट बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए। ठीक है, और नेक्स्ट देख लेते हैं, भारत में सर्वाधिक साक्षर वाला देश है, तो कौन सा है गाइस? आपका केरल है। ठीक है, इसमें आपको केरल बनना था। नेक्स्ट है गाइस, भारत में खालिस्तान अनुपात में श्रमिक असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे हैं, तो गाइस 1.7 में। ठीक है, 1/7 में काम कर रहे हैं। और सही जोड़ियां गाइस आपका मैं आपको बता दूं, पूरी की पूरी गाइस एकदम इजी सही जोड़ियां थी। आपको करना क्या था? बस नीचे से आपको ऊपर की तरफ लगाना था। जैसे कि पहले वाले का गाइस आपका बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ठीक है, और दो हिंदी महाराज हैं आपके महात्मा गांधी। ठीक है, और गुलामगिरी का हो जाएगा आपने ज्योति वाह फूले। ठीक है, और चौथा का हो जाएगा प्रेस कानून की पुनर्स्थापित का, इसका हो जाएगा आपका गवर्नर जनरल। ठीक है, और भारत में वैश्वीकरण का इसका आंसर हो जाएगा आपका 1991। और ISI का हो जाएगा औद्योगिक वस्तुएं। ठीक है, तो ये आपको इसमें बनना था। अगर और आगे चलते हैं गाइस, अगर आपने इनको किया तो पक्का आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। ये गाइस आपके एक वाक्य में आ गया। एक वाक्य में गाइस बहुत सारे थोड़े से कठिन थे, आपको नहीं आए होंगे, तो इसमें आपको बता देना कि औद्योगिक क्रांति सबसे पहले किस देश में प्रारंभ हुई? तो इंग्लैंड में हुई थी। ठीक है, और नेक्स्ट है गाइस आपका सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो इस पश्चिम बंगाल में। ठीक है, और बाघों को आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा था? ठीक है, बाघों को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था? तो इसमें गाइस आपको बताना है। ठीक है, और भारत की 2 खाद्यान्न फसलों के नाम, तो गाइस ये मक्का और चावल। और एक और मैं आपको बता दूं तो गेहूं था। ठीक है, गेहूं तो आप खाते हो तो आप उसको पता ही होगा। ठीक है, कौन सी फसल है। और प्रतिक्षण तथा विदेशी मामले कौन सी सूची में शामिल होते हैं? तो ये आपका संघ सूची में। ठीक है, और सामाजिक विभाजनों का मुख्य आधार क्या था? वर्ग विभाजन, तो ये आपको करना था। और गाइस आपको 5 नंबर का ये सत्य थे। तो गाइस पहला आपका उत्पत्ति के आधार पर जैव एवं अजैव सामान्य है, तो ये आपको सत्य था। ठीक है, और भूमि एवं असीमित संसाधन है, मतलब बिल्कुल सत्य है कि वह सीमित है, इसका कोई संभव ही नहीं है। ठीक है, सीमा। और एग्रोसाइड एवं सर्वोत्तम केवल है, बिल्कुल सही है गाइस। ये आपका बंदरगाह जल एवं थल के मिलान स्थल होते हैं, बिल्कुल सही है गाइस। ये भी आपका यूरोपीय संघ का मुख्यालय ब्रुसेल्स में है, नहीं ये गाइस आपका रॉन्ग है। ठीक है, और लैंगिक असमानता का आधार स्त्री एवं पुरुष की जीविका बनावट है, बिल्कुल सही है। ठीक है, और ये गाइस फर्स्ट 6 नंबर का क्वेश्चन है गाइस, आप औद्योगिक उत्पादन से आप क्या आशय समझते हैं? और आपका जमशेदजी वो में क्या थे? तो इसमें गाइस 6 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं आपको करना क्या था। ठीक है,
ये आपका ये बाकी के क्वेश्चन है तो कैसे इनको भी देख लीजिए, आपके पूरे का आंसर मैं आपको बताने वाला हूँ। तो 6 नंबर का क्वेश्चन ये है कि औद्योगिकरण के अर्थव्यवस्था संतुलित होगी तथा कृषि की अनिश्चितता कम हो जाएगी, रोजगार में वृद्धि, उद्योगों की फलस्वरूप नए नए उद्योगों का निर्माण होता है, देश के लाखों बेरोजगारों को इन उद्योगों में काम मिलने लगता है, इससे बेरोजगारी कम होती है। तो ये आपको लिखना था, सिंपल सा क्वेश्चन है गाइस, आपका 2 नंबर यहाँ से पक्के हो जाते। ठीक है, अब और देख लेते हैं गाइस, क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं गाइस। 7 क्या है गाइस आपका कि गाथा गीत से क्या आशय है आपका। ठीक है, तो गाथा गीत में आपको मैं बता देता हूँ। ये गाथा संस्कृत कथा वृतांत प्राचीन काल की ऐतिहासिक कथाएं जिनमें लोगों के गौरव का वर्णन होता है तथा छंदबद्ध कथा तथा दो स्तुति प्रशंस श्लेष एवं प्रसंग गीत। ठीक है, तो ये आपको उसमें थोड़ा सा लिखना था। गाथा गीत क्या है, तो गाथा संस्कृति एवं कथा, ये आपका धर्म से आधारित है। गाथा मतलब प्रचलित वाली, और गीत मतलब जो आपकी सिंपल सी भाषा में गाएं तो गाने। ठीक है, तो ये आपको बताना था गाथा गीत क्या है। ठीक है, तो इसमें आपको थोड़ा सा लिख देना था। अब और अगला देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं कि बांगार क्या है। ठीक है, बांगार देख लेते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन छोटा सा। ठीक है, तो बांगार ये वह क्षेत्र जहाँ बाढ़ नहीं आती या बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता, हमेशा पुरानी मिट्टी ही जमती रहती है, इसे बांगार जड़ोल मिट्टी कहते हैं। ये इसमें छोटा सा लिखना था, इतना बड़ा भी आपको नहीं लिखना था। आप 2 नंबर यहाँ से आपके पक्के हो जाते। क्वेश्चन नंबर गाइस 9 देख लेते हैं कि केंद्रीय वन आयोग क्या है। ठीक है, इसमें केंद्रीय वन आयोग को बताना था। केंद्रीय वन आयोग की स्थापना की, इसका कार्य सूचना और डेटा एकत्रित करना, तकनीकी जानकारी प्रस्तुत करना, बाजार अध्ययन करना एवं वन विकास कार्यक्रमों के लगे स्थानों पर। इसमें छोटा सा लिखना था गाइस आपका, और अपने यहाँ से इसको 2 नंबर आपके पक्के हो जाते। थोड़ा सा और आगे चलते हैं गाइस कि सुनहरा देश, इसमें सुनहरा रेशा कहा जाता है। ठीक है, इसमें गाइस आपका 10 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन भी हम देख लेते हैं, इसमें कौन सा है ये। हाँ, जूट को सुनहरा रेशा क्यों कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें आपको 10 नंबर का देख लेते हैं। हाँ, ये है गाइस आपका, इसके चमकीले सुनहरे रंग के कारण उसे सुनहरा देश कहा जाता है। ठीक है, जो छोटा सा लगना, जूट के उपयोग, जूट की रस्सी, जूट के थैले बाजार में इसकी मांग इसलिए द्वितीय जा रही है। ठीक है, इसमें छोटा सा आपको लिखना था। थोड़ा सा और आगे हम चलते हैं। ठीक है, और समाज क्या है। ठीक है, समरू समाज इसमें लिखना था। ठीक है, समरू समाज एक ऐसा समाज होता है जिसमें काफ़ी समानता पाई जाती है। तो आपको ये क्वेश्चन भी कर लेना था। ठीक है, थोड़ा सा और आगे चलते हैं और देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। ठीक है, 12 में गाइस आपका आर्थिक विकास, ये आपका क्वेश्चन है आर्थिक विकास वाला। हम 12 क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या आया था गाइस आपका, क्वेश्चन नंबर 12। तो इस क्वेश्चन नंबर 12 था कि लोकतंत्र, इसमें आर्थिक विकास किस कारण पर निर्भर करता है, तो ये आपको मैं बताना था। इसका आंसर भी देख लेते हैं गाइस हम। किसी देश का आर्थिक विकास संस्कृति, संसाधन, पूंजी निर्माण तथा बाजार का आकार, तीनों आंकड़ों पर निर्भर करता था कारकों। ठीक है, तो प्राकृतिक संसाधन, पूंजी निर्माण तथा बाजार का आकार पर, तीनों पर निर्भर करता था। ठीक है, ये आपको लिखना था। और गाइस क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 था गाइस आपका कि आपको छोटा सा लिखना था, खनिजों का वह ज़्यादा दुरुपयोग करोगे तो आने वाली पीढ़ी के लिए करनी एक समस्या खड़ी हो जाएगी तथा इसलिए हमें खनिजों का संरक्षण करना चाहिए। आपका क्वेश्चन था खनिजों का संरक्षण क्यों करना चाहिए, तो ये आपका ये छोटा सा क्वेश्चन था, तो इतना सा आपको लिख देना था। और गाइस आप इसका थोड़ा सा और देखें कि जल प्रदूषण को रोकने के 2 उपाय आपके लिए पूछे गए थे, साथ 3 उपाय पूछे गए थे, तो आपको यहाँ पर 3 उपाय यहाँ से लिख लेना कि प्रत्येक घर में सेल्फटिक टैंक होना चाहिए। ठीक है, और सीधन के पूर्व औद्योगिक अपशिष्टों को जल में नहीं छोड़ना चाहिए, जल के स्रोतों में पशुओं को नहीं धोना चाहिए। ठीक है, कीटनाशकों एवं कवकनाशकों इत्यादि के रूप में नवीनीकरण योग्य पदार्थों का प्रयोग करना चाहिए। आपको छोटे से आपको 3 लिखने थे गाइस, आपने मन से बना दिया होगा तो आपको पूरे फुल मार्क्स मिले होंगे। ठीक है, और आगे चलते हैं गाइस, आपका अगला क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 19, राजनीतिक दल किसे कहते हैं, तो राजनीतिक दल लोगों का एक ऐसा संगठन गुट होता है जिसके सदस्य किसी साझी विचारधारा में विश्वास रखते हैं, एक समान राजनीतिक दृष्टिकोण रखते हैं, यह दल चुनावों में उम्मीदवार उतरते हैं। ठीक है, ये आपको छोटा सा लिखना था। आप जानते होंगे गाइस 10th क्लास के स्टूडेंट तो राजनीतिक दल किसे कहते हैं, आपने पक्का पूरा लिखा होगा, मेरे को यकीन है। तो ठीक है, इसमें आपको लिख लेना था। अब और थोड़ा सा और आगे चलते हैं गाइस, और आगे गाइस अभी मैंने आपको नहीं बताया। ठीक है, अगर आपको और आगे क्वेश्चन देखना है तो गाइस चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, और आपको नेक्स्ट वाले पेपर भी, अगर आपको रियल पेपर चाहिए तो गाइस इसमें चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, और गाइस हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको पूरा का पूरा रियल पेपर मिल जाएगा। गाइस ये पेपर गाइस मेरे पास यहाँ पर 9-10 पे ही आ चुका था। ठीक है, अगर आपको नहीं मिला तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट पेपर लेने के लिए टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।